नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के ख़ास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मशहूर सूफ़ी शायर अमीर खुसरो के शेर से कि गर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। खुसरो ने यह शेर कश्मीर की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर कहा था। जाहिर है कि कश्मीर की खूबसूरती हर कश्मीर के चाहने वाले और कश्मीर को देखने वाले को प्रभावित करती है। आज कश्मीर से संबंधित एक बड़ा फैसला हुआ है, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है। इस पे हम बात करेंगे कि इस फैसले से कश्मीर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा या कश्मीर पे इसका क्या असर पड़ेगा। इस टॉपिक पे आने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी में हम लोग जाएं और देखें कि क्या हुआ था और कैसे ये इस समस्या का जन्म हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हुआ था, जिसके तहत कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। और उसी सिलसिले में कुछ लोगों का ख्याल था कि कश्मीर में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि इसे पूरी तरह से भारत का एकदम अंग बना दिया जाए, दूसरे राज्यों की तरह से इसको ट्रीट किया जाए। इसलिए उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया, आर्टिकल 370 उसमें दाखिल किया गया। सबसे पहले इस आर्टिकल पे जब बहस हो रही थी, उस पर मौलाना हसरत मोहानी उन्होंने सवाल उठाया था कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। तो उस पर उनको यही जवाब दिया गया था कि चूँकि अभी हालात वहाँ ठीक नहीं हैं, इसलिए ये टेम्प्रोरी प्रोविज़न है जिसको बाद में हटा दिया जाएगा। खैर, बात यहाँ से शुरू हुई और कश्मीर का मसला जो है और उलझता चला गया। फिर पाकिस्तान की नज़र जो है हमेशा इस पे थी। जाहिर है कि पाकिस्तान ने अपने कबाइलियों के ज़रिए कश्मीर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद कश्मीर के लोगों ने ही उनका विरोध किया था और भारतीय सेना ने उनको खदेड़ भगाया था। तो पाकिस्तान ये जान गया, ख़ास तौर पे 71 की जंग के बाद और उससे पहले भी, कि वो भारत से जंग करके कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकता था। तो इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने एक 1000 years वॉर विथ इंडिया का एक डॉक्ट्रिन पेश किया था कि भारत के साथ वो 1000 साल जंग लड़ेंगे और जंग लड़ने की बात की थी। खैर, वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई। फिर ज़ियाउल हक का दौर आया। ज़ियाउल हक ने इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा और आगे बढ़ाया और इसको ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स का उन्होंने वो किया कि यानी भारत को हज़ारों ज़ख्म देकर उसके खून को हम बहाएंगे और भारत को कमज़ोर करेंगे। और उसी ब्लीडिंग और उसी कट के नज़रिए के तहत कश्मीर को, जो कश्मीर जिसको अमीर खुसरो ने अगर ज़मीन के ऊपर जन्नत कहीं है तो वो कश्मीर में है, अमीर खुसरो ने इसको जन्नत करार दिया था, उस जन्नत को एक कभी ना ख़त्म होने वाली त्रासदी में बदल दिया। एक खूनी दौर का सिलसिला जो है शुरू करा दिया पाकिस्तान ने मिलिटेंसी के थ्रू। लेकिन अभी जो ये फैसला हुआ है, ये मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान ही कहा था कि वो और पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के एक मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि 370 को ख़त्म करेंगे, स्क्रैप करेंगे। और आज वो दिन आ गया कि जब इस 370 को ख़त्म कर दिया गया। इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि कश्मीर फ़िलिस्तीन बन जाएगा, कश्मीर अफ़गानिस्तान बन जाएगा। कश्मीर अगर 370 के रहते हुए फ़िलिस्तीन नहीं बना, कश्मीर 370 के रहते हुए अफ़गानिस्तान नहीं बना, तो 370 के नहीं रहते हुए कश्मीर अफ़गानिस्तान नहीं बनेगा, कश्मीर फ़िलिस्तीन नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कश्मीर के विकास, आम आदमी जो है वो एक तरह के एक इस जाल में फंसा हुआ है। वहाँ मिलिटेंसी के जाल में हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि हम क्या करें ऐसे हालात में, जब वहाँ कर्फ्यू रहते हैं, पत्थरबाजी होती है, पुलिस की गश्ती होती है, कर्फ्यू लगते हैं, तो क्या करें हम।
वो इतने परेशान हैं इन सारी चीज़ों से कि वो हाँ भी नहीं कर सकते और ना भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक ये, अगर इस प्रावधान के हटने से अगर कश्मीर में शांति आती है तो उनके लिए एक बड़ी राहत की बात होगी, जो हिंसा नहीं चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अपने बच्चों का एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं। साथ में एक उल्टी गंगा ये बहाई जा रही है कि कश्मीर को अगर 370 ख़त्म होगा या कश्मीर पे भारत सरकार अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसका असर भारत के दूसरे हिस्सों में होगा। एक उल्टी चीज़ है कि वहाँ के मुसलमान जो हैं नाराज़ हो जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। ये एक उल्टी गंगा ये, लेकिन एक उल्टी सोच है कि भारत का मुसलमान कश्मीर को किसी भी तरह की अलगाववाद को कश्मीर में समर्थन करता है। भारत का मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर भारत से अलग हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान जिस बुनियाद पर कश्मीर को अलग करने की मांग कर रहा है, या सेशनिस्ट लोग जो हैं वो कश्मीर को अलग करने की मांग कर रहे हैं, वो ये है कि मुस्लिम आबादी भारत में आज पाकिस्तान के बराबर, अगर ज़्यादा नहीं तो बराबर आबादी भारत में यहाँ पर बसती है। जाहिर है कि कश्मीर यहाँ हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, सेकुलर मुल्क है। उस सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कश्मीर का एक सेकुलर किरदार में भारत का एक बड़ी भूमिका है। इस बीच ये आरोप लगाए जा रहे हैं और एक ट्वीट जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी आया है कि इसको मामले को कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई है, कि ये मुसलमानों को सताने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर से जो उसका स्पेशल कैरेक्टर जो है 371 को हटाने के बाद ये मुसलमानों को सताने की कोशिश की जा रही है। इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, एक बेसलेस एलिगेशन है। इसमें ये कश्मीर एक समस्या है, ये सब कोई जानता है, कश्मीरी लोग भी जानते हैं, कश्मीरी भी मानते हैं, कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है वो भी जानती हैं, और कश्मीर के जो अलगाववादी नेता हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि ये समस्या है। तो जाहिर है कि अगर समस्या है तो इसका समाधान कुछ न कुछ तलाश किया जाना चाहिए, और ये तलाश जाहिर है कि ये भारत की समस्या है। कश्मीर जो है वो भारत की समस्या है और भारत इसको अपने तरीके से हल कर रहा है। और जो अभी अरेंजमेंट किए गए हैं, सुरक्षा की एक व्यापक व्यवस्था की गई है, इसीलिए की गई है कि किसी तरह की हिंसा ना हो और कोई बड़ा जानी और माली नुकसान का जो अंदेशा है वो अंदेशा किसी तरह से दूर किया जाए। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो ये फैसला लिया गया है, ये कश्मीर के जो आम लोग हैं, जो अब तक जो कश्मीर के विकास में जो हिंड्रेंस थी, जो बाधाएं थी, उन बाधाओं की वजह से वो जो बेनिफिट्स जो थे स्टेट्स के वो उन तक नहीं पहुंच रहे थे। इस फैसले के बाद वो बेनिफिट्स उन तक पहुंचने लगेंगे, और जो नेता जिनके ऊपर करप्शन के आरोप हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, वो भी एक बड़ी जवाबदेही के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये फैसला जो है वो कश्मीर के हक़ में है, कश्मीरी अवाम के हक़ में है। भारत के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और इसमें कोई कॉम्युनल नहीं है। मुसलमान भी इस फैसले का स्वागत कर रहा है, और मुसलमान कभी ये नहीं चाहता है कि कश्मीर जो है भारत से किसी भी तरह से माने अलग हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर किसी और प्रोग्राम में हाजिर होंगे। आप हमारा YouTube चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हमें अपने कमेंट से जो है नवाजते रहिए। आप फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।